बिल्कुल सरकार हमारी मांगे माने, यही चेतावनी के लिए निकाला जा रहा है। ये सरकार की कहीं ना कहीं आत्माएं, इसकी संवेदनाएं मर चुकी है। जब जब युवा को गुस्सा है वहाँ पे तख्ता ताज पलट रहा है। और ये पक्का गारंटी के साथ में ये जो क्रांति है, ये क्रांति जाग चुकी है। और इस क्रांति में इस सरकार का यूं मान लो पतंग उड़ाते हैं। युवाओं की आत्मा में डैश पहुंचाने का ये सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में ये सरकार छल कपट कर रही है। कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ने में ये सरकार और ये जो राजनेता है कहीं ना कहीं इनके साथ में गलत काम कर रहे हैं, इसलिए युवाओं को गुस्सा है। अनशन तो जब टूटेगा जब हमारी मांगे मान लेंगे। जब तक उन बच्चों को हम 50 लाख तक की 50 लाख अगर नहीं दुआएंगे, जब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एकदम है वो जुलूस निकाला जा रहा है, मसाल यात्रा वो निकाली जा रही है। मसाल यात्रा में है वो हजारों की संख्या में आज वो युवा है वो इकट्ठे हो रखे हैं। आप देख सकते हो ये युवाओं का जो जुलूस है, हर युवा के हाथ में मसाल है। हम आगे चल के आपको मसाल यात्रा की शुरुआत है वो दिखाते हैं। देखिए यहाँ से मसाल यात्रा की ये जो शुरुआत है, आप ये मसाल की गूंज से, ये मसाल यात्रा है वो किस विषय में निकाली जा रही है? ये पिपलोदी बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा लगातार 14 दिन से अनशन में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरकार हमारी मांगे माने, यही चेतावनी के लिए निकाला जा रहा है। ये मसाल यात्रा निकाली जा रही है, आज 14वां दिन है और लगातार अनशन में बैठे 15वां दिन है आज। ये मसाल यात्रा उन जो पीड़ित बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके लिए निकाली जा रही है। ये सरकार की कहीं ना कहीं आत्माएं, इसकी संवेदनाएं मर चुकी है। युवा बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब जब युवा को गुस्सा है वहाँ पे तख्ता ताज पलट रहा है। और ये पक्का गारंटी के साथ में ये जो क्रांति है, ये क्रांति जाग चुकी है। और इस क्रांति में इस सरकार का यूं मान लो पतंग उड़ाते हैं, ये फाइनल है। तो युवा इतना जोश में गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं? ये गुस्से में इस बार ही गुस्से में इसलिए है कि कहीं ना कहीं युवाओं की आत्मा में डैश पहुंचाने का ये सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में ये सरकार छल कपट कर रही है। कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ने में ये सरकार और ये जो राजनेता है कहीं ना कहीं इनके साथ में गलत काम कर रहे हैं, इसलिए युवाओं को गुस्सा है। तो मुकेश मीणा धरने में नहीं नजर आए थे? नहीं, मैं धरने में कंटिन्यू यहाँ पे था। मैं धरना छोड़ा ही नहीं, मैं बाहर था। मैं सारी व्यवस्था ही देख रहा था, मैं मंच में नहीं गया। बाकी मैं धरने में कंटिन्यू, जब तक भाई साहब को हॉस्पिटल में नहीं ले गया ये प्रशासन, जब तक मैं धरने में था। तो प्रशासन हॉस्पिटल में लेके गया भाई साहब को। अब अगर वो अनशन तोड़ते हैं तो कुछ प्रशासन और भी अनशन तो जब टूटेगा जब हमारी मांगे मान लेंगे। जब तक उन बच्चों को हम 50 लाख तक की 50 लाख अगर नहीं दुआएंगे, जब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटने वालों में से। तो पहले तो मांग 1 करोड़ थी, अब कम कैसे कर दी? नहीं, हमारी मांग शुरू से वो, उसके बाद में जब हमने मंथन किया कि सरकार 50 लाख का मुआवजा दे चुकी है, तो फिर इन बच्चों को क्यों देने में क्या दिक्कत आ रही है? जब ऑलरेडी मुआवजा दे चुकी तो इन बच्चों को भी देना चाहिए। ये आदिवासी बच्चों के साथ में इतना कठोराघात क्यों कर रही है सरकार? जब सम्मान सबका एक साथ रहना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए सरकार को, उसके बावजूद इस तरह की हरकत कर रही है सरकार के। और जो ये युवा है, आज एक मीणा समाज का है वो वीडियो भी वायरल हो रहा था कि भैया मीणाओं के लड़के हैं वो बाइक चोरी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है। जो कुछ लोग समाज के कुछ जो सामाजिक तत्व है, वो असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं यूँ मान लो कि हमारी जो समाज है, मीणा समाज, इसको या तो कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर समझ बैठे हैं वो लोग। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मीणा समाज में वो जाबाज लोग हैं, वो महान आत्मा इसके अंदर है। तो ऐसे किसी की हमारी जो संघर्ष, आज मैं भाई साहब की बात कर लूँ, आज मुझे बता दो युवाओं के अंदर आज इतना उभरता हुआ चेहरा है, तो कितने लोगों को जलन हो रही है राजनीति के अंदर?
जो आज इनकी छवि खराब करने का काम भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो किसी को पकड़ लेते हैं कि ये मीडिया में जाके बोल, ये जाके बोल, मैं आपको बताना चाहूँगा उनको डर सता रहा है आने वाला टाइम पे। और यही युवा और यही जनता, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है और जनता देखती सब कुछ है। अगर कभी कभी बोलती नहीं है जनता, बाकी समय आने में जनता उनको मुंह तोड़ के जवाब देगी। आने वाले टाइम पे आपको देखना राजस्थान की राजनीति अलग ही देखने को मिलेगी आपको। पिलोदा में जो एक सरपंच है अजय मीणा जी, उन्होंने भी है वो पायलट साहब के लिए कोई टिप्पणी की उसको। मैं सर उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। उनको जैसा कि किसी ने कहलवाया हो, मैं उनके उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता कि मेरी बात सुन, बोला उसके बारे में जाता है जिसका कहीं ना कहीं कोई स्टैंड हो। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। और ये जो युवा आज यहाँ पे है वो पूरे तक वहाँ तक देख रहे हैं, पीछे तक दिख रहे हैं, ये युवा, ये भीड़, ये युवा एक संकेत है इस सरकार को, ये संकेत है उन तमाम राजनीति पार्टियों को जो अपने आप में 30 मार का समझ बैठे, उन लोगों को, तमाम उन लोगों को संकेत है ये जो अपने आप को खुदा समझ बैठे। ये खुदा ये है, यानी कि जब जब ये लोग साथ जिसके साथ लगते हैं, यो मान लो कि वहाँ पे उस आदमी को आगे बढ़ाने का काम युवा करता है। समर्थकों का अग्रेसन आप देख सकते हो, नरेश मीणा का अग्रेसन जैसा ही लग रहा है। हाँ, तो ये क्रांति है और ये क्रांति चालू हो गई, इसका आपने नजारा देख भी लिया, ये आपने खुद महसूस किया है। इसलिए देख लो कि ये झलक है खाली। अभी तो क्या है कि पिक्चर स्टार्ट है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है खाली पिक्चर का भी। तो ये थे हमारे साथ मुकेश मीणा, इन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी है वो बाकी है। पूरे युवा आप देख सकते हो, आखिर से है वो पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक युवा है वो इकट्ठे हो रखे हैं और मसाल जुलूस है वो निकाले। इतने हजारों में इकट्ठा हो गए युवा, उनके बारे में क्या कहोगे कि ये इतनी भीड़ कैसे? झालावाड़ में जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिलाने के लिए नरेश भाई साहब है, उनको न्याय दिलाने के लिए लंबे टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको आज करीब 13 दिन हो गए लगातार वो आमरण अनशन पर है। और उनकी मांग है कि इन बच्चों को न्याय मिले, प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा मिले। नरेश भाई साहब उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनशन तोड़ने को लेकर क्या कहोगे, क्योंकि बड़े बड़े नेता बोल चुके हैं अनशन तोड़ दो यार अब तो। दोनों सरकार राजस्थान में जो दोनों ही पार्टियां बीजेपी अभी सत्ता में है और दूसरी ओर से कांग्रेस है, कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है नरेश भाई साहब को। और ये हमारा कहना यही है कि सरकार समय रहते जाग जाए और जो पीड़ित परिवार है जिनको 50 लाख का मुआवजा तत्काल प्रभाव से दे सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है इसमें।